तो स्वागत है आप सबका सोशल बुलेटिन के इस नए एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं iShowSpeed के बारे में। ई स्पोर्ट्स अवार्ड्स के लिए iShowSpeed को बिल्कुल भी नॉमिनेट नहीं किया गया, जिस वजह से उनके फैंस हैं बहुत नाराज। पॉपुलर स्ट्रीमर iShowSpeed का नाम इस बार की ई स्पोर्ट्स स्ट्रीमर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में नहीं है, जिसकी वजह से उनके फैंस बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 10 जो स्ट्रीमर्स इस बार की लिस्ट में हैं, इनमें उनका नाम नहीं है। तो इस वजह से उनके फैन लिखते हैं कि एटलीस्ट वो टॉप 5 में तो होना चाहिए था उनको। और फिर उनके एक फ़ैन लिखते हैं कि उन्होंने हर चीज़ स्ट्रीम की, जब वो रोनाल्डो से मिले, जब वो नेमार से मिले, और हर एक से मिले जब वो बैलन डोर गाला इवेंट में गए थे, और उन्होंने ट्रैवलिंग को स्ट्रीम किया, गेमिंग को स्ट्रीम किया, 20 मिलियन भी हो गए, फिर भी वो नॉमिनेटेड नहीं है, जिसकी वजह से फैंस को बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्सा आ रहा है। फिर एक फ़ैन लिखते हैं कि वो कुछ गलत चीज़ें कभी कभी स्ट्रीम पे कर देते हैं, शायद इसी की वजह से उनका नाम नॉमिनेशन में नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। टेक्नो गेमर्स ने क्रॉस किया टोटल गेमिंग। टेक्नो गेमर्स बन गए एशिया के नंबर 1 गेमर। उनके मैनेजर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। पॉपुलर इंडियन गेमर टोटल गेमिंग को क्रॉस कर चुके हैं टेक्नो गेमर्स। जी हाँ, टेक्नो गेमर्स आप 36.8 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ क्रॉस कर चुके हैं टोटल गेमिंग को। इसके ऊपर उनके मैनेजर प्रणव ने कहा, उज्जवल गेमर also called as Techno Gamers becomes India's and Asia's number 1 gamer. So many congratulations to Techno Gamers. तो चलिए बात करते हैं टिकटॉक के बारे में, जो कि इंडिया में कब से बैन था, आज वो नेपाल में भी बैन हो चुका है। पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक, जो कि पहले इंडिया में बैन हो चुका था, अब आहिस्ता आहिस्ता करके सारी कंट्रीज में बैन हो रहा है। जी, नेपाल में भी ये टिकटॉक बैन हो चुका है, क्योंकि नेपाल गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं सोशल हार्मनी और पीस को जो वो डिस्टर्ब कर रहा है, और टिकटॉक के जरिए हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएए। बिग बॉस ने किया UK07 राइटर को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट, क्योंकि अरुण के साथ उनकी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में वो फिजिकल हो गई और उन्होंने कुछ घर के प्रॉप्स भी तोड़े। कल के एपिसोड में अनुराग और अरुण के बीच में एक फाइट होती है, जिसके बाद ये फिजिकल हो जाते हैं। अनुराग जो उसका कॉलर वालर कुछ पकड़ लेते हैं। इसके बाद बिग बॉस एक वार्निंग देते हैं कि अब अगर कोई फिजिकल जाएगा तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट डे इनके बीच फिर में एक लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद ये फिर से कुछ फिजिकल होने लग जाते हैं, और उसके बाद अनुराग जो है एक कप तोड़ देता है, एक मग तोड़ देता है, जिसके बाद बिग बॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इन सबको चौक में बुलाते हैं और अनुराग को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। जी हाँ गाइस, बाबू भैया को पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच देखना है तो टिकट लेना पड़ेगा 2.5 लाख का। जी हाँ, ऐसा ही करता हुआ एक आदमी मुंबई से पकड़ा गया, जिनका नाम है आकाश कोठारी। उनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है। वो 27,000 का टिकट 2.5 लाख में बेच रहे हैं। आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला सेमीफाइनल था इस ICC वर्ल्ड कप का, और उसकी हाइप जो वो बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, क्योंकि अभी तक इंडिया कोई भी मैच नहीं हारा और ये डायरेक्ट सेमीफाइनल में गया है। तो इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे थे। आज 30 साल एक व्यक्ति मुंबई से पकड़ा गया, जिसका नाम आकाश बताया जा रहा है, और वो इस मैच के टिकट जो है वो के ओरिजिनल 27,000 का था, उसको 2.5 लाख में सेल कर रहा था। नेपोटिज्म आए दिन इसके बारे में चर्चा होती रहती है, और ये बॉलीवुड का बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। दीपिका पादुकोण ने इसके बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नेपोटिज्म के बारे में ये कहना है कि आई हैड नो चॉइस व्हेन यू वेर एन आउटसाइडर 15 or 20 years ago, there was no other option. She said that a discussion on nepotism is a new trend, adding it existed then, it exists now, and it will continue to exist. That was my reality. मनीषा रानी का एक वीडियो इंटरनेट पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उनको भरना पड़ सकता है एक भारी चालान। इंटरनेट सेंसेशन और बिग बॉस फेम मनीषा रानी को देना पड़ सकता है भारी चालान। जी हाँ, वो घूमते हुए नजर आए स्कूटी पे बिना हेलमेट के, जिसके बाद नेटिजन्स मुंबई पुलिस को टैग करने लगे और बताने लगे कि ये देखो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं मनीषा रानी। आइए देख लेते हैं वो वीडियो। क्या अजू 0008 और एलविश यादव के बीच में हो गई है लड़ाई? क्या इन दो दोस्तों के बीच में पड़ रही है दरार? जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के नेटिजन्स, जो आए दिन सोशल मीडिया पे ट्वीट्स और पोस्ट करते रहते हैं। तो इसी के बारे में अजू 0008 एक रिसेंट पॉडकास्ट में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। भाई देखो, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, टूटी ना है तो कहीं ना कहीं खटास आ गई है। अच्छा, समझ के बात को। रीजन सबका नहीं बता सकता। कुछ है जो बंदे हैं जो कहते हैं ना कि शरारती तत्व होते हैं। अच्छा। जिन्होंने दिमाग लगा के हर चीज खेली। मैं नाम भी ले दूंगा, मेरे को बाल ना पड़ा कोई, बट उन्होंने जो दिमाग लगा के सारी चीजें खेली थी ना, वो हुई थी बिग बॉस के टाइम पे। उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी टाइम में भी प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। देखो,
पहले थोड़ा ज़्यादा टच में थे, अब वो चीज़ खत्म हो गई है, ठीक है। बिकॉज बिग बॉस के टाइम में बहुत सारी चीज़ें, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया, तुमने ये कर दिया, भाई मैंने कुछ नहीं किया। अगर जिस दिन मैं अपनी पूरी बात खोलने पे आ गया ना, उस दिन तुम कहोगे कि ये गलत हुआ था और बहुत गलत हुआ था, ठीक है ना। हमने कभी किसी को धोखा दिया ना, भाई दिल पे बैठे दिल पे उठे हैं, ठीक है। बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी थी भाई कि नहीं झेल पाता। के बाद मुंबई गए, मुंबई में कुछ ऐसी बातें हुई जो भाई मेरे को ना कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं आई समझ में, जिसको देख के ये लग गया था कि काका ये क्या कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं आशीष चंचलानी के बारे में, जिन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में क्या कहा, आइए देखते हैं। पॉपुलर इंडियन यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने कल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा, वेट अ मिनट, आई एम इन सीए टेक्स्ट बुक। जी हाँ, सीए की टेक्स्ट बुक में उनके नाम का एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था, सैमसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑन 24/04/2022 had given a phone valuing 16,000 to Mr. Ashish Chanchalani, social media influencer, for advertising. Further, on 16/10/2022, Mr. Ashish was given another phone costing 18,000 rupees. In this case, if the products are option A, retained by Ashish, TDS applicable. Option B, return to Samsung after marketing, TDS not applicable as it's not a benefit. आप चाहें तो ये पूरा क्वेश्चन पॉज करके रीड कर सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने कराया फिर से भारत को प्राउड फील। यहाँ मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के नॉमिनेशंस में उनका नाम आया है, जिसमें सिर्फ 5 प्लेयर्स का नाम आया है, उनमें से नीरज चोपड़ा भी एक है। नीरज चोपड़ा भारत की शान, भारत का मान, भारत का अभिमान और भारत का सपूत। जी हाँ, इन्होंने फिर से भारत को प्राउड फील करवाया है। इनका नाम आया है मेंस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड में और उनमें 5 एथलीट्स का और भी नाम आया है और उनमें से एक हैं नीरज चोपड़ा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और देखते रहिए सोशल बुलेटिन।